हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इसकी एज लिमिट, इसकी एलिजिबिलिटी और कट ऑफ के ट्रेंड को। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक प्लीज जुड़े रहिएगा। आई एम शची गुप्ता, वेलकमिंग यू ऑल। अगर मैं बात करूं हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में, तो ये कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्टिंग बॉडी है इसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम किस नाम से जाना जाता है? यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। हमारा सब्जेक्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स होगा जो कि अभी तक ऑनलाइन मोड में चल रहा है। एक बार ये बीच में जून हमारे 2024 में एक बार ऑफलाइन मोड हुआ था, मगर वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। और उसके बाद से भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो एग्जाम हमारा कैसे जा रहा है, ऑनलाइन ही जा रहा है। तो मान के चलेंगे कि आने वाले समय में भी हमारा एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 180 मिनट्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें पेपर वन पेपर टू दोनों शामिल होते हैं। पेपर वन होता है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, जबकि पेपर टू यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का होगा। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं, तो पेपर वन का एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है। यहाँ 50 क्वेश्चंस आते हैं इनटू 2, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके 100 मार्क्स होते हैं। और पेपर टू भी आपका 200 मार्क्स का होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, दैट मींस 200। तो टोटल मार्क्स आपके 300 हो जाते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके यहाँ कितने हो जाते हैं? 300। यही चीज नीचे भी लिखी हुई है, आपको देखने को मिल जाएगी। 50 एमसीक्यूज इन पेपर वन एंड 100 एमसीक्यूज इन पेपर टू। मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, भगवान की दया से आप लोग बचे हुए हैं। अगर ये फ्यूचर में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो आपके लिए एक और बर्डन हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गई। अभी तक सिर्फ +2 होता है आपके करेक्ट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्री रिक्विजिट्स, क्या जरूरी है इस एग्जाम को देने के लिए, तो जिन भी लोगों ने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है या मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं और वो अपने लास्ट ईयर में है, तो वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपके मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इससे कम मार्क्स होते हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्री रिक्विजिट है कि 55% आपके मास्टर्स में होने ही चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसको हम नेट एग्जाम कहते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मगर जेआरएफ का अनरिजर्व्ड कैटेगरी और मेल्स की मैं बात करूं, फीमेल्स को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, मगर मेल्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स जेआरएफ की एज लिमिट है, +5 इयर्स फॉर फीमेल्स। ये मैं आपको अनरिजर्व कैटेगरी की बात बता रही हूँ। ठीक है, और अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में अलग अलग इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, जो कि मेजर पार्ट होगा आज के इस वीडियो का, वो देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी इसमें होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें टोटल 10 यूनिट रहेंगी। पहली माइक्रो, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, चौथी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पांचवी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ये आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स आपकी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे किसमें? मास्टर्स में। ठीक है, पीजी में। तो पीजी के ही सब्जेक्ट्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के नाम से यहाँ आ गई है। टोटल 10 यूनिट्स है, जिनको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है, जिसमें हमको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, हमारा कार्डिनल अप्रोच, वो सारी चीजें आ जाती हैं। डिमांड आ जाता है, सप्लाई आ जाता है, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आ जाता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी टुवर्ड्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी। इस बार की दिसंबर की एग्जामिनेशन में गेम थ्योरी बहुत डिटेल में आपसे पूछी गई थी। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स,
मार्केट स्ट्रक्चर सारे मार्केट फॉर्म्स के, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन क्या हो, चाहे वो मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, ओलिगोपोली के डिफरेंट हमारे क्या हो मॉडल्स हो, वो सब कुछ यहाँ आता है। ठीक है, जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, एफिशिएंसी क्राइटेरिया जो होता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का, कैल्डर हिक्स का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये हमसे पूछा जाता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड जो है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, ये पूछा जाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये सारी चीजें पूछी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अप्रोच भी, कीनीशियन अप्रोच भी, नेशनल इनकम उसके कंसेप्ट, उसका मेजरमेंट, फिर कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ। डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, आईएसएलएम मॉडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बिजनेस साइकिल फिनोमेना जो ट्रेड साइकिल जिसको हम बोलते हैं वो भी आएगा, और रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक, यहाँ हमारा अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन भी आ जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की, जो कि सो कॉल्ड बहुत डिफिकल्ट यूनिट है मगर असली में होती नहीं है, ये हमारे प्रॉब्लम पीजी में होती है, क्योंकि पीजी में ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। हमने पीजी में नहीं पढ़ा होता है तो यूजीसी नेट में हमको डिफिकल्ट लगने लगता है, मगर ये होता बहुत आसान है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे कि measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, index number, ठीक है, sampling method, sampling distribution, statistical inference, hypothesis testing, लीनियर रिग्रेशन मॉडल और उनकी प्रॉपर्टीज, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, चाहे वो रिकर्सिव हो चाहे वो नॉन रिकर्सिव हो, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी चीजें हमारे स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में आती है। ये सारी चीजें ना मैं फाउंडेशन बैच में तो कराती ही कराती हूँ, ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन डिटेल में आपको ना यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। यहाँ आपका लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेसेस, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, सेट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, ये सारी चीजें, डिफरेंशियल कैलकुलस उसके एप्लीकेशन, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उनके एप्लीकेशंस, डिफरेंस इन डिफरेंशियल इक्वेशंस विद देयर एप्लीकेशंस, ये सब कुछ हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ये है मेरा यूनिट नंबर 4। अब मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर 5 की, जहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक कंसेप्ट्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक्सचेंज रेट के कंसेप्ट, एक्सचेंज रेट की थ्योरी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, डंपिंग क्या होता है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, गैट, डब्ल्यूटीओ, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में भी हमसे पूछा जाता है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं पब्लिक इकोनॉमिक्स की, तो ये हमारा 6th यूनिट है। ठीक है, यहाँ हमें मार्केट फेलियर, रेमेडियल मेजर्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, चाहे वो कल्यूजन हो चाहे कंज्यूमर वेलफेयर का हो, पब्लिक बजट, बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी उसके इम्प्लीकेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और उसका मैनेजमेंट, ये सब मेरा पब्लिक इकोनॉमिक्स में आएगा 6th यूनिट में। फिर आती है मेरी 7th यूनिट जो कि है मनी एंड बैंकिंग की। यहाँ पे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके फंक्शन, उसका रोल, कमर्शियल बैंक, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली भी हम कह सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग से ज्यादा हमसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़ के। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा 7th यूनिट में आएगा।
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की, मार्क्स की, शुम्पेटर की, रॉस्टो की, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश अप्रोच, ये सब कुछ आएगा हमारे कोर्स में। फिर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी आएगा डिटेल में, हार्ट डॉमर का मॉडल, सोलो का मॉडल, रॉबिन्सन का, कैल्डर का, ये सिलेबस का हिस्सा है हमारे। टेक्निकल प्रोग्रेस, चाहे वो डिसएम्बेडिड हो चाहे वो एम्बेडिड हो, एंडोजेनस ग्रोथ, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारी चीजें, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ये भी हमारा हिस्सा बनता है सिलेबस का, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आता है। फिर 9th यूनिट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, जहां पे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड की बात की गई है, मार्केट फेलियर, कोज थ्योरम, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, कंसेप्ट एंड मेजर्स, जो कि फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, cost benefit analysis and compensation criteria, valuation of environmental goods, migration, life table, ये सब आपका आ जाता है किसमें, environmental economics and demography में। अगर मैं बात करूं लास्ट 10th यूनिट की, तो यूनिट नंबर 10 होता है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी में ये सारी चीजें मेरे सिलेबस का हिस्सा बनेंगी, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का क्या फाइनेंशियल रिलेशन है, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमारी इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ये हो गया हमारा सिलेबस। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ हम अगर बात करें दिसंबर 2024 की, तो इकोनॉमिक्स अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था जेआरएफ के लिए 206 नंबर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 मार्क्स, पीएचडी भी हम मान सकते हैं 156, मगर हमारा टारगेट यहाँ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 206 और असिस्टेंट प्रोफेसर का 180, उससे एक अटेम्प्ट पहले अगर मैं बात करूं तो यही कट ऑफ 210 था जेआरएफ का और 182 था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो बेटा यहाँ पे सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर मेरा 190 अगर मैं मान लेती हूँ तो मेरा नेट हो जाता है। अगर मैं 190 जिस तरीके का अभी एग्जाम आया था, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दी डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर अभी जिस तरीके का एग्जाम आया था उसी तरीके का एग्जाम हमसे दोबारा पूछा जाता है तो 190 मार्क्स मेरे लिए सफिशिएंट होंगे नेट क्वालिफाई करने के लिए। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 210 से 212 नंबर मेरे लिए सफिशिएंट होंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ये पास्ट ट्रेंड बता रहे हैं हमें कट ऑफ के। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। यूजफुल रहा है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शची मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से ये चैनल है। इस क्यूआर कोड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको क्या होता है, सारे डाउट्स एंड डिस्कशंस करने का मौका मिलता है, आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्विजेस कराती हूँ, पोल कराती हूँ, आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली मिलकर के अपने जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डेली बेसिस पे 12 बजे यहाँ मेरी फ्री लाइव क्लास होती है जहां मैं एक एक करके सारे कंसेप्ट के एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराती जाती हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। इस वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपके कुछ और भी डाउट है, कुछ और भी कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे फील फ्री टू कमेंट, मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स है, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगी, फर्दर आपको अपडेट्स दूंगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, सी यू।